मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मंगलवार तारीख 6 मई 2025, शनिवार शक 1947, संवत्सर विश्वावसु, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की नौवीं तिथि है। सुबह 8:39 के बाद 10वीं तिथि शुरू होगी। वार मंगलवार है। नक्षत्र दोस्तों मघा नक्षत्र है। दोपहर 3:52 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ध्रुव योग है। मध्य रात 12:30 के बाद व्याघात योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलो करण है। सुबह 8:39 के बाद तैतिल करण शुरू होगा और रात 9:25 के बाद गरज करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज मेष राशि में होंगे, चांद सिंह राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव मीन राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन सुबह 6:09 पर होगा और निगमन शाम 7:01 पर होगा। दोस्तों, इसे पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दें। हरो शिव शिव शंभुरात्मे प्रवर्तमान सुत ब्रह्म युति परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतर कलियुगे प्रथम पाति जम्बुद्वीपे भरतवर्ष भरत खंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1947 प्रभावती षष्ठी सवसु विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षे भौम वासरे मगा नक्षत्रे ध्रुव योगे कौलव युक्ताय नवमी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न में कड़प्पा मौ पात्र दुरित क्षय द्वारा से पार्वती परमेश्वर विद्यार्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करेश। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दें दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 8:39 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा अपने पितरों तक पहुंचे और पितरों का आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और बेसमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 8, 9, 10, 13, 16, 20, 23 और 24। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 9, 13, 14 और 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 9, 10, 14 और 24। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 9 और 14। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 8, 9, 10, 14, 23 और 24। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7 और 14। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 23 और 24। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 8, 9, 10, 14, 23 और 24। भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 17 और 22। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 8, 9, 14 और 23। दोस्तों,
इस प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें दोस्तों। घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, क्षमा करें, मंदिर में करें। तो दोनों जगह जब भी हम किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसके बाद दूसरे दिन से उस मूर्ति पर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा अभिषेक नहीं लेंगे रोजाना, तो एक दिन उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को खंडित माना जाएगा और उसका विसर्जन करना पड़ेगा दोस्तों। मंदिर में हमें अलग अनुभव मिलता है। पंडित के माध्यम से वहाँ सुबह शाम अभिषेक युक्त पूजा होती है दोस्तों, इसलिए हमें प्रसन्नता लगती है मंदिर में जाके। मूर्ति भी हमें प्रसन्न दिखाई देती है और हमारी मांग हम देवता के सामने रखते हैं, तो शास्त्र मान्य अगर हो तो वो पूरा होने के भी चांसेस रहते हैं दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारकों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे या कोई अच्छे से पुरोहित से या सब पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपको विधि का पूरा पूरा फायदा मिले और विधि में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद हो गए या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा, तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं दोस्तों। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों दशमी श्राद्ध कर्म है। अगर आपके माता या पिता आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। चाहे घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन पितर काल में करे, ताकि आपकी पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन और भी सफल हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आपको नया कोई नया कर्मकांड शुरू करने की कोशिश ना करें दोस्तों। जो रेगुलर है वही आप करें। राहु काल दोस्तों दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक है दोस्तों। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो हमारी कामों को बनने नहीं देता दोस्तों, बिगाड़ देता है। इसलिए इस 1.5 घंटे में आपको महत्वपूर्ण काम नहीं करना है। वैसे तो पूरे दिन आपको अति महत्व का या महत्वपूर्ण काम को नहीं हाथ में लेना है, वरना आपको उसमें आप असफलता प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके आप मुझे मेरे धर्म कर्म चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदित रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो माता।